Hello friends, I am Muhammad Hassan from w3school.net. I would like to welcome in another JQD class. JQD की क्लासेस में हम अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि इमोटिकन्स इंसर्टर। प्रीवियस क्लास तक हमने उसका बेसिक जो डिज़ाइन था, लेआउट था, वो हमने कंप्लीट किया था यहाँ तक कि हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंटर करेंगे या जो कुछ भी है। नीचे हमने ये आइकन्स लगाए थे, इमोटिकन्स जिसको हम कहते हैं। और तो अब हम आते हैं अपने इसकी मेन फंक्शनैलिटी है जो इसकी। तो उसके लिए मैंने जो जीएस का फोल्डर था उसके अंदर मैंने लगाया था फंक्शन। उसको मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल जो बनाई थी वो मैंने बनाई हुई है। उस फाइल के अंदर हम ये सारे फंक्शन अपने राइट करेंगे। और इस बात को ये ध्यान में रखें कि सबसे पहले JQuery की मेन फाइल इंक्लूड होनी चाहिए, उसके बाद ये जो मैंने फंक्शन की फाइल बनाई है ये भी इंक्लूड होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी फाइल मिस होगी तो जो हमारा ये प्रोजेक्ट है वो वर्क नहीं करेगा। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करके जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं विद इन दिस स्क्रिप्ट टैग वी कैन राइट JQuery कोड। तो लेकिन मैं जो अलहदा से एक फ़ाइल बना रहा हूँ, अलहदा से फंक्शन बना रहा हूँ क्योंकि हम फाइनल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अलहदा से एक फ़ाइल बना रहा हूँ। तो अब मैं आता हूँ फंक्शन में सबसे पहले मैं JQuery का बेसिक सिंटैक्स लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट और यहाँ पे लेता हूँ रेडी फंक्शन रेडी। और यहाँ पे फंक्शन के जब मेरा ये फंक्शन रेडी हो जाएगा, और सॉरी मेरा ये पेज या ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, तो मेरा एक वहाँ पे फंक्शन रन होगा। तो वो फंक्शन क्या होगा वो मैं यहाँ पे लेता हूँ ए सिलेक्टर। JQuery के सिंटैक्स को लेते हुए यहाँ पे लेता हूँ सिलेक्टर। तो सिलेक्टर क्या होंगे, ये जो मैंने इंडेक्स पेज में ये ली थी, ये इमेजेस ली थी, उनकी मैंने क्लास रखी थी इमोटिकन्स, तो मैं सेम यही क्लास वहाँ पे लेता हूँ। तो क्लास को हम यहाँ पे डॉट इमोटिकन्स एज डॉट या पीरियड साइन से हम यहाँ पे कॉल करते होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जब इन पे क्लिक हो तो फिर मेरा एक फंक्शन रन हो। तो वो मेरा फंक्शन क्या होगा, उसके लिए मैं फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स लिख के अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल एक को मैं रखता हूँ, वेरिएबल का नेम टेक्स्ट वैल्यू इक्वल टू मैं रख देता हूँ इसका नेम डॉलर साइन और फिर JQuery का सिंटैक्स लेके यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टेक्स्ट जो टेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, और जो है टेक्स्ट की वैल्यू है हैश टेक्स्ट क्या है, ये मैंने इंडेक्स के अंदर जो टेक्स्ट एरिया बनाया था उसकी आईडी मैंने रखी थी टेक्स्ट। तो ये मैं उसी की यहाँ पे ले रहा हूँ टेक्स्ट आईडी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक फंक्शन जो कि है वैल्यू फंक्शन, जो कि वहाँ पे हमें वैल्यू वहाँ पे डिफाइन करेगा। तो ये वैल्यू उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। इसको मैं नेम दे देता हूँ आइकन वैल्यू और इक्वल। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं सिलेक्टर लेता हूँ और ये जो सिलेक्टर होगा मैं दिस कीवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ। और यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी लेते हैं JQuery को मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू। ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू जो वैल्यू हम वहाँ पे देंगे, यहाँ पे दी हुई है ये वैल्यू, ये वो वैल्यू आएगी यहाँ से वैल्यू इक्वल टू है। ये अगर कॉलन D है तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा टेक्स्ट के अंदर। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जिस पे क्लिक करूँगा ये दिस मीन्स यही का जिस आइकन पे मैं क्लिक करूँगा उसके अकॉर्डिंग इसकी जो एट्रीब्यूट या वैल्यू है वो वहाँ पे ऐड होती जाएगी। तो सिंपल इसका यही है। और अब मैं इसके बाद आता हूँ नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ कि JQuery का सिंटैक्स लेके मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो मैंने टेक्स्ट एरिया बनाया था उसकी आईडी थी टेक्स्ट, और वहाँ पे उस पर सिर्फ मैं इतना लिख देता हूँ कि जो इसकी वैल्यू होगी वो टेक्स्ट वैल्यू
सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू और कंकैटिनेशन अप्लाई करते हैं और एक स्पेस, फिर भी कंकैटिनेशन अप्लाई करता हूँ और इसके पास फिर एक स्पेस, अगर पहले सिंगल है तो फिर भी सिंगल ही लेता हूँ, डबल कोट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कंकैटिनेशन के बाद मैं इस स्पेस से पहले ये लूँगा कि जो आइकन वैल्यू है वो भी शो हो। आइकन मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यू और फिर कंकैटिनेशन के बाद स्पेस, उसको सेव करता हूँ। और ये देखिए मैंने क्या किया है कि इससे क्या होगा, जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी इसको, आइकन वैल्यू को, और जो टेक्स्ट एरिया की वैल्यू होगी वो इस टेक्स्ट वैल्यू में होगी, टेक्स्ट एरिया की ओरिजिनल जो वैल्यू होगी। और ये वो वैल्यू है जो आइकन्स में स्टोर है और हमने यहाँ पे स्टोर करवाई हुई है ये वैल्यू के अंदर। और उसके बाद जब मैंने ये लिया है कि जब जो टेक्स्ट होगा वो वैल्यू जो टेक्स्ट को मिल जाएगी और टेक्स्ट वैल्यू शो हो जाएगी जो हमने वहाँ पे राइट किया होगा, उसके पास कंकैटिनेशन होगी, प्लस मीन्स दोनों को जो मिला के लिखेगा और उसके बाद एक स्पेस होगी, उसके बाद फिर आइकन वैल्यू होगी, उसके बाद फिर एक स्पेस होगी। तो इसको मैं अगर सेव करके अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ये देखें स्पेस आ रही है, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें स्पेस के बाद फ़ौरन यहाँ पे आ गया डी। जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वहाँ पे फ़ौरन आ गया डी। और इसके बाद अगर एक ये चीज़ गौर करें, ये देखें अगर मैं यहाँ इस वक्त कोई स्पेस नहीं है, मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसने एक स्पेस ऑलरेडी यहाँ पे शुरू में डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे और आखिर में भी एक स्पेस डाल दिया है, देखें मैं फिर करता हूँ अब ये अभी यहाँ पे स्पेस शुरू में भी स्पेस है, आखिर में भी स्पेस है। मैं फिर इस पर क्लिक करूँगा तो फिर ये शुरू में स्पेस इसके साथ आ रही है और आखिर में फिर मीन्स कि ये यहाँ पे टू स्पेसेस का डिफरेंस आ रहा है। तो एक और बात कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ इस टेक्स्ट एरिया से जो फोकस है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। देखें यहाँ पे फोकस नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ राइट करना चाहता हूँ कोई कमेंट्स, तो उसके लिए कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फिर मैं यहाँ पे कोई चीज़ राइट करूँगा। तो एक अच्छा वे नहीं है, तो उसके लिए ये है कि मैं जस्ट आफ्टर वैल्यू फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि फोकस और सेव करता हूँ रिफ्रेश करके। आप देखते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इस वक्त मेरा फोकस उसमें है टेक्स्ट एरिया में, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये एक अच्छा तरीका है किसी भी यूज़र को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन ये जो बार बार ये टू स्पेसेस एम्प्टी कर रहा है, हम इसको सेट करते हैं, उसको सेट करने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे जो, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू इस पर ही सारा प्रॉब्लम है टेक्स्ट वैल्यू के अंदर। तो उसके लिए हम मेरे पास जो jQuery हमें एक प्रोवाइड करती है फंक्शन, वो है jQuery ट्रिम। ट्रिम क्या होता है? ट्रिम वो एम्प्टी स्पेसेस को जो है वो यहाँ से रिमूव कर देता है। तो ये है jQuery, जे स्मॉल केस में, और क्यूरी का जो क्यू है ये कैपिटल केस में आना है, क्योंकि ये कैमल साइन होता है जावास्क्रिप्ट jQuery, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते होते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट ट्रिम और ये फिर ब्रैकेट्स। मैं क्या करता हूँ, इसी पूरे फंक्शन को इसमें पुट कर देता हूँ, इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब ये अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें ये शुरू में स्पेस है और आखिर में ये देख आखिर में सिर्फ एक अब ये सिर्फ एक स्पेस दे रहा है। पहले जो था वो टू स्पेस दे रहा था, तो अब ये देखें एक स्पेस दे रहा है। और अगर मैं कुछ राइट करता हूँ और फिर इस पर क्लिक करता हूँ तो फिर भी वो एक स्पेस देगा स्टार्टिंग में। तो ये इसका है फ़ायदा ट्रिम फंक्शन का। लेकिन अगर एक बात गौर करें फिर भी ये जब मैं इस पर ये क्लिक करता हूँ लास्ट पे तो ये लास्ट पे स्पेस दे रहा है। ये स्पेस क्यों दे रहा है? अब इस पर ये इशू आता है, इसको ये भी स्पेस तो नहीं देनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो चलो दे देता है कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक स्पेस आती है, लेकिन लास्ट पे जो स्पेस दे रहा है, अगर एक यूज़र आगे नहीं राइट करना चाहता कोई चीज़ तो ये जो स्पेस है ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि स्पेस क्यों आ रही है। उसके लिए भी हम एक काम करते हैं कि ये लास्ट पे यही वैल्यू फंक्शन है यहाँ पे भी विद इन दिस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यही jQuery ट्रिम को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके इस सारे को मैं इसमें ही ले लेता हूँ। ये जितने भी मैंने यहाँ पे राइट किए हैं फंक्शन,
यहाँ से और फिर यहाँ पे, सॉरी ये तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब मैं जब इस पे लिख रहा हूँ उस पर जब क्लिक करता हूँ तो ये एक स्पेस मिल रही है, लेकिन आखिर में आप देखें आखिर में इस वक्त कोई स्पेस नहीं आ रही। एक चीज़ गौर करें कि लास्ट पे अब कोई स्पेस नहीं आ रही। जो मैं इस पर क्लिक करता हूँ पहले तो स्पेस दे देगा, लेकिन लास्ट पे अब कोई स्पेस नहीं होगी। ये इससे पहले ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये इस तरह कर रहा है। तो ये है कि हम इस तरह इसको किस तरह इस चीज़ से रोक सकते हैं, स्पेस से। और एक और बात है कि ये स्टार्टिंग जब ये कुछ नहीं है, जब मैं क्लिक करता हूँ तो फिर ये स्टार्टिंग में भी एक स्पेस दे रहा है। तो अगर इसको इस चीज़ से बचने के लिए हम ये करते हैं कि लास्ट पे भी एक स्पेस देगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, इस फंक्शन के बाद मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ इफ़ कंडीशन। और इस इफ़ कंडीशन में मैं ये लिखता हूँ कि अगर जो मेरा ये टेक्स्ट वैल्यू है ये इक्वल हो, नॉन मीन्स कि कोई वर्ड ना हो, कोई स्पेस ना हो, तो फिर क्या करें। जो ये वेरिएबल मैं एक बनाता हूँ, वेर इसका मैं नेम रख लेता हूँ स्पेस इक्वल, तो ये कोई स्पेस ऐड ना करे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स कंडीशन, और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो ये वेरिएबल है स्पेस, ये फिर एक स्पेस को ऐड कर दे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पेस को ऐड। तो अब ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल को मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूँगा, ये यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट। इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ ये कि अगर जो टेक्स्ट वैल्यू था, अगर तो उसमें शुरू से अगर कोई स्पेस नहीं दे रही तो वो स्पेस कोई ऐड ना करे। अगर टेक्स्ट वैल्यू में स्पेस है तो फिर वो एक स्पेस करेगा। अगर वो स्पेस होगी नहीं होगी तो वो स्पेस ऐड नहीं करेगा। अगर हम यहाँ से करें, अगर वो स्पेस आप उसके उल्ट है कि अगर स्पेस एक होगी तो वो फिर लास्ट पे यहाँ पे आके टेक्स्ट वैल्यू के बाद यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देगा, और टेक्स्ट वैल्यू आइकन वैल्यू के बाद। और मैं अब रिफ्रेश करता हूँ इस अपने ब्राउज़र को, तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ w3webschool.net, और देखें इस वक्त कोई स्पेस नहीं है। तो मैं जो ही इस पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे के क्लिक करता हूँ, देखें ये यहाँ एक स्पेस है। पहले ये हालांकि मैंने एक स्पेस खुद से दी, फिर भी उसने एक स्पेस दी। देखिए अगर मैं यहाँ पे इतनी स्पेस दे देता हूँ, जब इस पर क्लिक करता हूँ किस के ऊपर, तो फिर भी उसने एक ही स्पेस दी। इसका क्या हुआ था, ये सिर्फ ये जो है सिर्फ और सिर्फ इस बात, ये जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इफ़ कंडीशंस इस पे और जे क्यू ट्रिम की वजह से ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे वर्क कर रही है। तो उसके बाद लास्ट में भी कोई स्पेस नहीं आ रही, और ये फिर यहाँ पे हमारा जो है टेक्सचर है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसमें हम एक मैजिक करते हैं, सिंपल है, इतना मैजिक भी कोई नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ इंडेक्स में, और लास्ट पे आके पैराग्राफ जो टैग है मेरा, इस पैराग्राफ टैग के बाद मैं एक बटन बनाता हूँ, इनपुट बटन। इसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ सेंड, और इसकी आईडी में रख लेता हूँ, आईडी भी सेंड ही रखता हूँ। सेव करता हूँ और आता हूँ फंक्शन पे, और यहाँ पे आके मैं jQuery का सिलेक्टर लेता हूँ। jQuery का बेसिक सिलेक्टर लेके मैं यहाँ पे वो सिलेक्टर होगा मेरा सेंड। यहाँ पे जब मैं क्लिक होगा तो मेरा एक फंक्शन रन होगा। फंक्शन क्या होगा, हम सिंपली एक अलर्ट बॉक्स शो करवा देते। ये होगा अलर्ट, अलर्ट विद इन दिस अलर्ट बॉक्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर मैसेज हैज़ बीन सेंट। सेव एंड रिफ्रेश,
तो ये हमें यहाँ पे बटन शो हो रहा है। मैंने इसकी डिज़ाइनिंग नहीं की बटन की, तो ऐसे इशू कोई नहीं है। जब मैं यहाँ पे कोई चीज़ भी लिखता हूँ और ये इमोशंस और ये देखें यूर मैसेज हैज़ बीन सेंट, तो ये हमें यहाँ तक जो हमारा ये इमोटिकॉन्स इंसर्टर है हमने इसको कंप्लीट किया है यूजिंग jQuery, और इसकी स्टाइलिंग थी वो हमने CSS में कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। ये बिल्कुल सिंपल सी jQuery मैंने यूज़ की थी। जितने ये जो भी मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया था वो सारे हम प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में पढ़ चुके थे। तो इस क्लास में इतने रखते हैं। जो मेरी वेबसाइट है www.w3webschool.net, आप इसको विजिट करते रहें। जो मैं हमारा फेसबुक का ऑफिशियल चैनल है, सॉरी पेज है अपनी वेबसाइट का w3webschool.net, और इससे पहले आप ये लिखें facebook.com/w3webschool.net। और जो हमारा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है इसका लिंक फेसबुक में भी गिवन है और हमारे वेबसाइट पे भी गिवन है, आप उसको ओपन करके उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।